नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। पाणं नह्यं न च अदिन्नमादीये मूसा न भासे न च मज्जपोषिया अब्रह्मचर्या विरम्येय मेथुना रत्तिं न भुञ्जेय विकालभोजनम् मालं न धारे न च गन्धम् आचरे मज्जे क्षमायं व सयेत्थ संथते एतं हि अठंगिक माहुपोषथं बुद्धेन दुःखमन्तगुणापकाशितम्। प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, मद्यपान न करे, अब्रह्मचर्य मैथुन से विरत रहे, विकाल भोजन ना करे, माला ना पहने, सुगंधी धारण ना करे, मंच पर या बिछी भूमि पर सोए। बुद्ध ने दुख का अंत करने वाले इन अष्टांग उपोषथ को प्रकाशित किया है। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. शुरू करने से पहले महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हमारा सबका जीवन मंगलमय बने। धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करे। साधु साधु साधु। उपोषथ का शाब्दिक एवं गर्भित अर्थ। उपोषथ कब और कहाँ करना उचित है। उपोषथ के प्रकार, उपोषथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं, उपोषथ रखने से क्या और कैसा लाभ मिलता है, ये सब बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण विषय को आज इस वीडियो में समाने जा रहा हूं। तो चैनल व्हील ऑफ धम्म के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं विषय में। उपोषथ का शाब्दिक एवं गर्भित अर्थ। सरल शब्दों में उपोषथ को एक प्रकार का धम्म संबंधी संकल्प कह सकते हैं। समाज की बहुप्रचलित भाषा में कहे तो यह एक व्रत उपवास जैसा कार्य है। उपोषथ को पोषण पुष्टि के साथ संबंध है। कैसा पोषण, कैसी पुष्टि? जैसे कोई खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में पोषण के रूप में जाकर हमारे शरीर को रुष्ट पुष्ट करता है, वैसी ही तासीर उपोषथ की है। धम्म रूपी आहार हमारे मानस में जाकर हमारे मानस को तंदुरुस्त बनाता है, हमारी काया मानस को पवित्र पावन करता है। इस मायने से यह उपोषथ है। पोषथ माने जो शारीरिक मानसिक पवित्रता का पोषण करता है, जो तन मन की अशुद्धियों को साफ करता है। इस मायने से यह उपोषथ है। क्योंकि भगवान बुद्ध को कुशल वैद्य भी कहा जाता था, इसीलिए उपोषथ औषधि के अर्थ में भी है।
उपऔषध अविद्या रूपी प्रमाद रूपी बीमारी को जड़ से नष्ट करने वाला औषध होने से यह उपोषित है। क्योंकि पूर्व काल में उपोषित कर्म सिर्फ भिक्षु भिक्षुनी संघ के लिए मर्यादित था, उसको पातिमुख कहा जाता था। एक बार सुदत्त यानी अनाथ पिंडक के बीमार होने पर उसकी पत्नी की विनती को मान देकर भगवान ने उपासक उपासिका के लिए उपोषित कर्म की अनुमति दी थी। पातिमुख और उपोषित शब्द पर्यायवाची था। पातिमुख का अर्थ होता है प्रतिमोक्ष, अर्थात जो मोक्ष मुक्ति के सन्मुख करता है। भिक्षुगण पातिमुख में पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी के दिन पर अपने आचार्य से अपने छोटे बड़े अपराधों की क्षमा याचना एवं प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। तो यह था उपोषित का शाब्दिक एवं गर्भित अर्थ। उपोषित का स्थान और दिन। उपोषित विहार में या घर पर रहकर भी किया जा सकता है। जहां कहीं पर भी उपोषित किया जाए वहां का वातावरण धम्म कार्य के अनुकूल होना चाहिए, शांत, पवित्र और साफ सुथरा। धम्मवाणी के अनुसार उपोषित के लिए मुख्यत्वे 4 दिन उपयुक्त बताए गए हैं। यहां एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि उपोषित किसी भी दिन रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि समय भिक्षु संघ के वर्षावास का ही हो। यह भी जरूरी नहीं है कि दिवस पूर्णिमा, अमावस्या या कोई अष्टमी का हो। लेकिन एक परंपरा के अनुसार और भागदौड़ की जिंदगी में मानव की व्यस्तता को ध्यान रख के उपोषित रखने के लिए 4 दिन ठहराए गए हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल कृष्ण पक्ष की 2 अष्टमी। हमारा मानस भी चंद्रमा की कलाओं के साथ कलाएं करता है। हमारे मन के भावों में चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ परिवर्तन आता है। इसीलिए मानस को काउंटर करना थोड़ा आसान बन जाता है। इसीलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को महीने के ये 4 दिन उपोषित रखना ही चाहिए। उपोषित करने के लिए यह कम से कम मात्रा है। उपोषित में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पूर्णिमा, अमावस्या या अष्टमी या जब कभी हमें उपोषित ग्रहण करना है तब सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर प्रातः कार्य निपटाकर घर की साफ सफाई करें। स्नान इत्यादि के बाद सफेद वस्त्र धारण करके समूह में या अकेले में, विहार में या घर में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष अगरबत्ती मोमबत्ती प्रज्वलित करके पुष्प अर्पण करके अपने घर या विहार का वातावरण पवित्र करना चाहिए। उसके बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पंचांग प्रणाम करके शांत चित्त से बैठकर पंते जी उपलब्ध हो तो पंते जी से प्रत्यक्ष उपोषित धम्म के अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। उपोषित अष्टशील ग्रहण करके उसके मुताबिक हमारी दिनचर्या बनाना चाहिए। अष्टशील के मुताबिक 6 प्रकार से योनिसो मनसिकार करना चाहिए। किस तरह से? 1 बुद्धानुसति, 2 धम्मानुसति, 3 संघानुसति, 4 शीलानुसति, 5 देवतानुसति और 6 अरहंत को याद करके उनकी तरह में भी अष्टशील का पालन करूं, ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। यह 6 बातों से हमारा उपोषित युक्त होना चाहिए। इसी बात का वर्णन उपोषित सूक्त में मिलता है। उपोषित सूक्त
उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता विशाखा के पूर्वाराम विहार में ठहरे हुए थे। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियम विहरति पुब्बारामे मिगार मातो प्रसादे। मिगार माता के प्रसाद में मिगार माता विशाखा भगवान बुद्ध के पास आकर भगवान का अभिवादन करके एक और बैठ जाती है। क्योंकि विशाखा ने उपोषद धारण किया हुआ था, इसीलिए भगवान उन्हें उपोषद के ऊपर धम्म का उपदेश देते हैं। भगवान उपोषद के 3 प्रकार बताते हैं, गोप उपोषद, निगंठ उपोषद और आर्य उपोषद। इसी को अधम, मध्यम और उत्तम कक्षा का उपोषद भी कहा जाता है। तयो खो में विशाखे उपोषथा कतमे तयो गोपालक उपोषथो निगंठ उपोषथो आर्य उपोषथो। आर्य उपोषद को उत्तम कक्षा का उपोषद कहा गया है। कैसे होता है विशाखा आर्य उपोषद? कथंच विशाखे आर्योपोषथो होती। आर्य उपोषद में आर्य श्रावक चित्त के मैल को प्रयत्न से दूर करता है और चित्त निर्मल बनता है। उपकिलिठस्य विशाखे चित्तस्य उपकम्मेन पर्योदपना होती। उपक्रम करके वो चित्त को निर्मल बनाता है। किस तरह से भगवान विशाखा को कहते हैं, उपोषद के दिन आर्य श्रावक भगवान बुद्ध के 9 गुणों का अनुस्मरण करता है, बुद्धानुसति करता है। कैसे? इद विशाखे आर्य श्रावको तथागतम अनुसरति। वो भगवान बुद्ध का अनुस्मरण करता है। कैसे? वो भगवान है, अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। वो विद्या तथा सदाचरण से संपन्न है, उत्तम गति को प्राप्त है। वो समस्त लोकों के जानकार है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो पथभ्रष्ट हुए लोगों को मार्ग बताने वाले सारथी है। देवता और मनुष्यों के वो शास्ता है। इतिपि सो भगवान अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवात्। इससे चित्त के मैल दूर होते हैं। उपाय से चित्त निर्मल बनता है और चित्त में प्रसन्नता आती है। तस्य तथागतम अनुसरतो चित्तम पसीदति पामोज्जम उपज्जति। इससे प्रसन्नता उत्पन्न होती है। उसी तरह उपोषद के दिन आर्य उपासक धम्म के 6 गुणों को स्मरण करके चित्त को निर्मल बनाता है। किस तरह से? इद विशाखे आर्य शावको धम्मम अनुसरति। इस तरह धम्म का अनुस्मरण करता है आर्य शावक। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म कैसा है? तो अच्छी तरह से उसे व्याख्यायित किया गया है, जिसमें जटिल रहस्यवाद नहीं है। भगवान का धम्म समदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं है। भगवान का धम्म तत्काल फल देने वाला है। आओ और देखो कहलाने के योग्य है, निर्वाण तक ले जाने वाला है। भगवान का धम्म विद्वानों के द्वारा साक्षात करने के योग्य है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठी को अकाली को एहि पस्सी को उपनाई को पच्चतं वेदितव्यो वियुहीति।
उसी तरह उपोषित के दिन आर्य उपासक संघानुसति करता है। कैसे? संघ के 9 गुणों का अनुस्मरण करके चित्त को प्रयत्न से मैल रहित करके निर्मल पवित्र बनाता है। इद विशाखे अर्य सावको संगम अनुसरति। इस तरह विशाखा आर्य श्रावक संघ का अनुस्मरण करता है। कैसे? तो कि भगवान का संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे सरल मार्ग पर चलने वाला है। भगवान का संघ न्याय के मार्ग पर चलने वाला है, उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह जो आर्य 8 पुरुष पुद्गल है, कौन से? तो कहते हैं कि सोत्तापति मार्ग और फल प्राप्त, श्रद्धागामी मार्ग और फल प्राप्त, अनागामी मार्ग और फल प्राप्त, अरहंत मार्ग और फल प्राप्त। यही भगवान का संग है। आह्वान करने के योग्य है, पाहुना अर्थात अतिथि बनाने के योग्य है, दक्षिणा देने के योग्य है, अंजलिबद्ध प्रणाम करने के योग्य है। लोगों के लिए यह श्रेष्ठतम पुण्य क्षेत्र है। इस तरह उपोषित धारण करने वाला चिंतन मनन करता है। उसी तरह उपोषित के दिन आर्य श्रावक शीलानुसति करता है। किस तरह से? विशाखे अर्य शावको अत्तनु शीलानि अनुसरति। वो स्वयं के शीलों का अनुस्मरण करता है। वो अपने शील पालन को याद करता है। मैंने जब जब जो शीलों का पालन किया है, वे कितनी अखंडता, निर्मलता, निरंतरता और पवित्रता के साथ किया है। अपने द्वारा पालन किए हुए अखंड, निरंतर, बेदाग पवित्र शीलों पर चिंतन मनन करता है। विद्वान पुरुषों द्वारा प्रशंसित समाधि की ओर ले जाने वाले शीलों का अनुस्मरण करता है। इस तरह वो शीलानुसति करके आर्य श्रावक चित्त के मैल दूर करके निर्मल बनता है। उसी तरह उपोषित के दिन आर्य श्रावक देवतानुसति करता है। देखिए अंगुत्तर निकाय के उपोषित सूक्त में भगवान विशाखा को क्या कहते हैं। विशाखे, मैले चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है। यहाँ विशाखे आर्य श्रावक देवताओं का अनुस्मरण करता है। इद विशाखे अर्य शावको देवस्ता अनुसरति। देवता का अनुस्मरण करता है। चातु महाराजिक देवता है, तावतीस देवता है। इससे आगे भी जो भी देवता है, जिस प्रकार की श्रद्धा से समन्वागत वे देवता इस लोक से मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं देवलोक में। संति देवा चातु महाराजी का संति देवा तावतींसा यथारूपाय सद्धाय समन्नागता ता देवता इतोच्युता तथुत्पन्ना। जैसे यहाँ से वो यहाँ से च्युति पाकर वो वहाँ देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। मुझ में भी उसी प्रकार की श्रद्धा है। मह्यंपि तथा रूपा सद्दा संवंजति। मेरे में भी उसी प्रकार की श्रद्धा है। जिस प्रकार के शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा से समन्वागत वे देवता इस लोक से मरकर वहाँ यानी देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। यथा रूपेन शीलेन सुतेन चागेन पय्याय समन्नागता ता देवता इतोच्युता तथुत्पन्ना। जैसे वहाँ वो उत्पन्न हुए हैं। मुझ में भी उसी प्रकार की प्रज्ञा है। मयंपि तथा रूपा पय्या सम्मिज्जति। इस प्रकार अपनी ओर उन देवता की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग तथा प्रज्ञा का अनुस्मरण करने से
उनका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है। तस्य अत्तनो च तासै च देवतानं सद्दै च शीलै च सूतै च चागै च पञ्यै च अनुस्सरतो चित्तं पसीदति पामोज्जम उपज्जति। विशाखे इस तरह आर्य श्रावक देवता उपोषित करता है, देवता के साथ रहता है, देवता में श्रद्धा उत्पन्न करता है, देवता के बारे में सोचकर चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है, और जो चित्त के मैल है उनका प्रहाण होता है। इस प्रकार विशाखा मैले चित्त को उपाय से निर्मल किया जाता है। आगे उसी तरह आर्य श्रावक अरहंतों के शीलों की मिसाल लेता है, उनके शीलों को याद करके अनुमोदना करता है और अपने अष्टशीलों पर चिंतन मनन करता है। किस तरह से? जिस तरह से अरहंत जीवन भर के लिए मन वचन शरीर से जीव हत्या का त्याग करते हैं, हिंसक हथियारों का त्याग करते हैं, उसी तरह से मेरे से भी मन वचन शरीर से किसी भी जीव की हत्या ना हो, ना किसी को जीव हत्या करने के लिए प्रेरित करूं और ना ही मेरे से किसी जीव हत्या करने वाले की अनुमोदना हो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आगे जिस तरह से अरहंत चोरी का त्याग करते हैं, अरहंत ऐसी तमाम वस्तुओं के उपयोग का त्याग करते हैं जो कि दी नहीं जाती है। उसी तरह से जब तक मुझे कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने के लिए ना कहा जाए, तब तक कोई भी पराई वस्तु को मैं गलती से भी छू ना लूं और ना ही उसका उपयोग या उपभोग करूं। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आगे जिस प्रकार अरहंत जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैथुन कर्म से विरत रहते हैं, आज के दिन मेरे से भी ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन हो, मेरे से ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना हो। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आगे चौथे शील में जिस प्रकार अरहंत जीवन भर के लिए झूठ बोलने से दूर रहते हैं, चाडी चुगली, कठोर वचन, निरर्थक बकवाद से दूर रहते हैं, उसी तरह मेरे मुंह से गलती से भी झूठ वाणी ना निकले। मैं आज के दिन मेरे मुंह से फालतू की गपशप, निंदा, चुगली, गाली गलौज, अपशब्द, कठोर वचन ना बोलूं। जहां तक हो सके मेरे से आर्य मौन का पालन हो। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पांचवें शील में जिस प्रकार अरहंतों ने नशीले द्रव्यों का त्याग किया है, अभिमान का त्याग किया है, उसी तरह आज के दिन मेरे से किसी भी तरह का नशा ना हो। दारू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू तो ठीक है, लेकिन पैसों का अभिमान, शरीर का अभिमान, कुल गोत्र का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान इत्यादि भी एक तरह का नशा है। आज के दिन में किसी के साथ किसी भी तरह का अभिमान या अहंकार से पेश न आऊं। सुरा मेरयमज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आगे छठे शील के तहत जिस प्रकार अरहंतों ने जीवन भर के लिए विकाल भोजन का त्याग किया है,
उसी प्रकार आज के दिन मेरे से विकाल भोजन ग्रहण ना हो। दोपहर के 12 बजे से पहले भरपेट भोजन करने के बाद दूसरे दिन की सुबह तक कुछ भी ठोस आहार मेरे मुंह से ना डालूं। शाम को काली चाय या नींबू शरबत जैसे प्रवाही से मैं काम चलाऊं। विकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आगे 7वें सील में जिस प्रकार अरहंतों ने जीवन भर के लिए खेल तमाशे, नाच गान, श्रृंगार, संगीत इत्यादि का त्याग किया है, सौंदर्य प्रसाधनों का त्याग किया है, उसी तरह से मैं भी कृत्रिम सौंदर्य की वृद्धि करने वाले सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि माला, परफ्यूम, अत्तर, सुगंधी पाउडर, काजल, मेकअप इत्यादि का उपयोग ना करूं। शरीर का श्रृंगार ना करूं। मन का मनोरंजन करने वाले नाच, तमाशे, मूवी, गीत, संगीत, नाटक इत्यादि ना देखूं या सुनूं। नच गीत वादित विसुख दसन, माला गंध विलेपन, धारण मंडन, विभूषण अट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आगे अंतिम 8वें सील में जिस प्रकार अरहंतों ने जीवन भर के लिए बहुत आरामदायक राजाशाही मखमली शैया का त्याग किया है, वैसे मैं भी आज के दिन रात्रि विश्राम के समय बहुत ऊंचे अति नरम राजाशाही मखमली गद्दों पर लेटूं नहीं। शारीरिक स्थिति के अनुसार अगर हो सके तो जमीन पर ही चटाई, दरी या साधारण बिछौना बिछाकर जागृत अवस्था में लेटूं। उच्च शयन महाशयन वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसके अलावा आर्य श्रावक को अनुकूलता हो तो उपोषद का दिवस विहार में बिताना चाहिए। वंदना, ध्यान, अध्ययन, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, देवतानुसति करते हुए बिताना चाहिए। इसके लिए बनते जी से मार्गदर्शन ले, उनसे धम्मदेशना की विनती करे। उपोषद के दिवस यथाशक्ति दान देकर दान पारमी पूर्ण करे। अंत में रात सोने से पहले भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करके ध्यान और मैत्री भावना करके सोए। उपोषद के लौकिक लोकोत्तर लाभ। अंगुत्तर निकाय के उपोषद सूत्र में भगवान बुद्ध विशाखा को उपोषद के लौकिक अलौकिक दोनों लाभ बताते हैं। एवं उपबुद्धों को विशाखे, एवं उपबुद्धों को उशाखे, अर्य उपोषथो महाफलो होती, महानिशंसो, महाजुति को महाविफारो। कितने महान फल वाला होता है, कितने महान लाभ वाला होता है, कितने महान ज्योति वाला होता है, तथा कितनी बहुत दूर तक व्याप्त होने वाला होता है विशाखा यह आर्य उपोषद। जैसे कोई 16 महाजन पदों का ऐश्वर्य प्राप्त करे, वह अष्टांग उपोषद के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। और यह मानवीय सुख चतुर्महाराजिक देवलोक, तावतिंस देवलोक, तुषित देवलोक इत्यादि के सुख लाभ की तुलना में कुछ भी नहीं है। चंदो च सूर्यो च उभो सुदर्शना, ओभासयम अनुपर्यंती यावता, तमोनुदातेपन अंत लिखगगा, नभे पभासन्ति दिशा विरोचना, एतस्मिन् यं विज्जति अंतरे धनम,
मुत्तामणि वेळूरियञ्च बद्धकम् सिंगी सुवर्णम अथवापि कंचनम यम जातरूपम हटकंती उच्चति। गाथाओं में कहा कि चंद्रमा तथा सूर्य दोनों सुदर्शन है। वे जहां तक प्रकाश फैलाते हैं वे अंतरिक्षगामी है, अंधकार के विध्वंसक है। वे आकाश की सभी दिशाओं को आलोकित करते हैं और यहाँ इस बीच में जो कुछ भी मुक्तामणि तथा बिल्लौर धन स्फटिक है शुद्ध कंचन स्वर्ण कहलाता है। अठंगपेतस्य उपोसथस्य कलम्पी ते नानु भवन्ति षोडशिं चंदप्पभा तारगणा च सभ्ये तस्मा हि नारी च नरो च शीलवा। अठंगपेतम उपवस्सुपोषथम पुण्यानि कत्वान सुखुन्द्रयानि अनिंदिता सग्गमुपेन्ति ठानन्ति। वो तथा चंद्रमा का प्रकाश और सभी तारागण अष्टांग उपोषथ पालन करने वाले 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होते हैं। इसीलिए जो सदाचारी नारी और नर है वे अष्टांग उपोषथ का पालन करके तथा सुखदायक पुण्य कर्म करके आनंदित रहकर स्वर्ग स्थान को प्राप्त होते हैं। साधु सा